Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 4 of chapter number 1 that is two dimensional transformation. Okay, आज हमें एक न्यू टॉपिक पढ़ना है जो कि है कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम कॉन्केटिनेशन भी कहते हैं। अभी आपको कॉन्केटिनेशन या फिर कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग पता ही होगा। क्या मीनिंग होता है उसका कि दो मैट्रिक्स को हमें कंबाइन करना है। सपोज हम सॉरी जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ ओके, हम आज तक ट्रांसफॉर्मेशन में टी फाइंड आउट करते थे, तो हमें क्या करना है, टी कैसे फाइंड आउट करना है। जितने भी आपको बोले गए हैं, यानी स्केलिंग, शेयरिंग, रोटेशन जो भी दिया है, उन सबको कंबाइन करके आपको टी फाइंड आउट करना है। यानी सपोज मुझे बोला है रोटेशन, स्केलिंग, शेयरिंग थ्री मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करूंगा, T1 इंटू T2 इंटू T3, ये तीनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगा। सपोज मेरे पास थ्री मैट्रिक्स है, तो तीनों की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मुझे टी मिलेगा। जो तीनों की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंड उसके बाद पॉइंट्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, यानी पी स्टार इक्वल्स टू पी इंटू टी। ओके, इसे हम पॉइंट्स पे अप्लाई करेंगे। ओके, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये T1 T2 T3 अप टू डैश डैश जितने ऑपरेशन है उतने आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आया कि कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कॉन्कैट कैसे करते हैं। ओके, चलो हम डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया है। ओके, फाइंड कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपको सीक्वेंस नहीं चेंज करनी, जो सीक्वेंस दी है उसी तरह से सॉल्व करना है। तो आपको निकालना है रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस फॉलोड बाय स्केलिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बाय कोऑर्डिनेट फैक्टर 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। यानी आपको स्केलिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बाय फैक्टर 5 एंड 2 निकालना है, एंड उससे पहले निकालना है रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, इसका आंसर लिखते हैं हम एकदम स्टेप बाय स्टेप, हम आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखता हूँ रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस क्या मैट्रिक्स है रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का, 1 0 0 -1। तो मैं इसे बोलूंगा T1 इक्वल्स टू 1 0 0 -1। ओके, देन उसके बाद बोला है स्केलिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्केलिंग, स्केलिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ओके, स्केलिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ओके, बाय फैक्टर 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। सो एक्स एंड वाई डायरेक्शन का मैट्रिक्स क्या है, A0 0 D। तो T2 क्या आ जाएगा, बाय फैक्टर आपको ऐसा मैट्रिक्स है स्केलिंग इन A0 0 D। तो बाय फैक्टर 5 एंड 2 बोला है, तो इस तरह से आएगा 5 0 0 2। ओके, तो यह आ गया T2। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसके बाद मैं लिखता हूं कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ओके, तो T इज इक्वल्स टू T1, कितने मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किए, T1 इंटू T2, दो मैट्रिक्स थे। तो हमारा T1 क्या था, पीछे देखो, T1 था आपका 1 0 0 -1, एंड T2 था आपका 5 0 0 2। देखो T1 एंड T2, T1 क्या था, A0 सॉरी 1 0 0 -1, एंड T2 क्या था 5 0 0 2। ओके, उस तरह से हमने सॉल्व किया तो T मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन करो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो 1 इंटू 5 5, ओके, प्लस 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पे आएगा 5। ओके, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, आंसर आएगा 0। उसके बाद 0 इंटू 5 0, -1 इंटू 0 0। ओके, यहाँ पे आएगा 0। 0 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 -2। तो ये आपको T मिल गया। अभी क्वेश्चन आगे का पढ़ो। अप्लाई दिस सीक्वेंस ऑन द पॉइंट P13, पॉइंट दिया है 13 पॉइंट दिया है हमें, उसके ऊपर अप्लाई करना है ये सीक्वेंस जो हमने अभी फाइंड आउट किया। तो हमें T मिल गया है, जस्ट अप्लाई इट ऑन पॉइंट। ओके, तो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे x स्टार इक्वल्स टू x इंटू टी। ओके, तो क्या पॉइंट दिए गए हैं हमें, सॉरी P इंटू टी भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉइंट P से ही डिनोट किए जाते हैं, तो P इंटू टी ले लो। पॉइंट दिए हैं 1 एंड 3, एंड T क्या मिला हमें, 5 0 0
2। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका पी स्टार। सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो 1 इंटू 5 एंड 3 इंटू 0, तो यहाँ पे आएगा 5 एंड 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 -6, तो 5 -6 आपका इस तरह से आंसर आने वाला है। ओके, नोट्स की तरफ देखो, देखो क्वेश्चन रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस फाइंड किया, T1 स्केलिंग थ्रू एक्स एंड वाई डायरेक्शन फाइंड किया, T2 देन कंबाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया एंड पॉइंट्स पे अप्लाई किया। ओके, आंसर मिला 5 एंड -6, वही आंसर हमारा यहाँ पे आया है। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, चलो सेकंड एग्जांपल अच्छी तरह से पढ़ो। फाइंड द कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। फर्स्ट, रोटेशन अबाउट ओरिजिन थ्रू एंड एंगल 33। मैं यहाँ पे साइड में लिख लूं क्या? क्या क्या दिया है, हम एक बार साइड में लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? रोटेशन बाय 30 डिग्री बोला है। देन सेकंड, followed by scaling in y direction by 3 unit, scaling in y direction by 3 units बोला है। followed by sharing in x and y coordinate by 1.3 and -0.5, शेयरिंग बोला है x एंड y में, पॉइंट दिए है 1.3 एंड -0.5। ओके, तो इस तरह से 3 मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है। अप्लाई दिस सीक्वेंस ऑन पॉइंट P -24 में अप्लाई करने हैं। चलो वन बाय वन। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे? ये रहा आपका आंसर एज इट इज, रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय रोटेशन अबाउट ओरिजिन बाय 30 डिग्री बोला है। तो T1 रोटेशन का मैट्रिक्स क्या है आपको पता होना चाहिए। रोटेशन का मैट्रिक्स है हमारा कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये हमारा रोटेशन का मैट्रिक्स है। तो इसे बस अप्लाई करो। एंगल दिया है 30 डिग्री, यानी कॉस 30 साइन 30 माइनस साइन 30 एंड यहाँ पे कॉस 30, सॉरी हाँ कॉस, अरे 30 लिखना था, मैंने थीटा ही लिख दिया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। तो कॉस 30 साइन 30 एंड माइनस साइन 30। ओके, ये हमें मिल गया। तो बस कॉस 30 साइन 30 माइनस साइन 30 एंड कॉस 30 की फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करो, हमें T1 मिलेगा। तो कॉस 30 की वैल्यू आती है 0.8660, साइन 30 की वैल्यू आती है 0.5, उसी तरह माइनस साइन 30 की वैल्यू आएगी -0.5 एंड कॉस 30 की वैल्यू है 0.8660। ये मिल गया हमें T1। देन हम फाइंड आउट करते हैं T2। T2 क्या है? स्केलिंग इन y डायरेक्शन बाय 3 यूनिट्स। तो स्केलिंग इन y डायरेक्शन में यहाँ पे सेकंड नंबर देता हूं। सेकंड, स्केलिंग इन y डायरेक्शन बाय 3 यूनिट्स। तो मैट्रिक्स क्या आएगा? मैट्रिक्स आएगा 1003। T2 इक्वल्स टू 1003। ओके, थर्ड क्या दिया था हमें? थर्ड दिया था शेयरिंग इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन बाय पॉइंट्स 1.3 एंड -0.5। तो थर्ड है शेयरिंग इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एंड वाई बाय 1.3 एंड -0.5। ओके, तो मैट्रिक्स क्या आएगा? T3 आएगा ये, क्योंकि थर्ड नंबर का है। T3 इक्वल्स टू 1 -0.5 1.3 एंड 1, इस तरह से आपका मैट्रिक्स आएगा शेयरिंग का। ओके, T1 T2 3 मिल गए। अभी हम करते हैं कॉन्केट। देखो कॉन्केटिनेशन, कॉन्केट लिखता हूं, कॉन्केट T इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2 इंटू T3। ओके, T1 T2 T3 की वैल्यू डालो जो कि हमने फाइंड आउट की है। तो T1 की वैल्यू है 0.8660, 0.8660, 0.5 माइनस 0.5 एंड 0.866, सॉरी जस्ट वेट फॉर। ओके, देखो T1 की वैल्यू हम लिख रहे थे यहाँ पे 0.8660 आएगा, जस्ट वेट फॉर सेकंड, 0.8660।
ओके उसी तरह T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू थी हमने फाइंड आउट की 1003, ओके एंड T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है 1 माइनस 0.5 1.3 एंड 1, ये था T3। बस इनकी मल्टीप्लीकेशन करो तो हमें T मिल जाएगा। अगर आप तीनों की मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 2.816 2.816 1.067 1.067 2.8774 एंड 2.848, ये आपको आंसर मिलने वाला है टी का। बस अभी हमें पॉइंट्स पे अप्लाई करना है, तो पॉइंट्स क्या दिए थे, इसे हम ऊपर लेते हैं थोड़ा ताकि हमें लिखने के लिए जगह मिले। ओके तो हमें पी स्टार फाइंड आउट करना है। ओके टी मिल गया तो पी स्टार कैसे फाइंड आउट करते हैं, पी इंटू टी। ओके सिंपली पी की वैल्यू क्या है, पॉइंट्स के दिए थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे -2 एंड 4। देखो क्वेश्चन में आप एक बार पॉइंट्स देख लो, देखो -2 एंड 4 पॉइंट्स दिए थे, -2 एंड 4 एंड टी मैट्रिक्स हमें जो मिला 2.816 1.067 2.8774 2.848, ओके ये टी की वैल्यू थी। बस सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो आपको पी स्टार मिलेगा, पी स्टार मिलेगा तो आप आंसर आता है। अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो आप कैलकुलेशन खुद करो, 5.8776 एंड 9.258 9.258, ये आपको मैट्रिक्स मिलने वाला है, सिंपली सॉरी आंसर मिलने वाला है पॉइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। ओके सो इस तरह से आपको कॉन्केट के एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ओके सारे जितने भी मैट्रिक्स है उससे वन बाय वन फाइंड आउट करो, T1 T2 T3 जो आएंगे उनकी मल्टीप्लीकेशन करो, उससे टी फाइंड आउट करो, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी फाइंड आउट करने के बाद उसे गिवन पॉइंट्स पे अप्लाई करो। बस टी इंटू टी, सिंपली पी स्टार आपको मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या टॉपिक है, मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखो टॉपिक क्या है, यही टॉपिक पढ़ेंगे हम आज दो टॉपिक पढ़ने वाले थे। हमने एक कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी कॉन्केटिनेशन देखा एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है ना, सपोज आपका ये ग्राफ होता है, सपोज इसमें ए एंड बी एक लाइन है, ए एंड बी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बस अगर ये लाइन है ए एंड बी तो ये यहाँ पे कहीं तो मिलेगी, यहाँ पे हम ग्राफ पे नहीं शो करते लेकिन सिर्फ देखते हैं ए स्टार एंड बी स्टार, ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे ट्रांसफॉर्म करने के बाद। बस सिंपली हमें यही देखना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ओके तो अ स्ट्रेट लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 पॉइंट्स। ओके यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स में डिटरमाइन की जाती है, ए एंड बी। ओके जस्ट यहाँ पे टॉपिक देखते हैं। ओके देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 पॉइंट्स दैट लाई ऑन इट, द पॉइंट ए x1 b x1। सपोज आपको 2 पॉइंट दिए हैं, देखो लाइन के लिए 2 पॉइंट होते हैं। ओके तो अगर मैंने ए पॉइंट लिया x1 y1 एंड बी पॉइंट लिया मैंने x2 y2, उसे मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है। ओके रिप्रेजेंटेड एज इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू ए एंड बी एंड सिंपली यहाँ पे इक्वल्स टू ए एंड बी की वैल्यू पुट आउट करो, x1 y1 x2 y2। ओके सिंपली इस तरह से आपको शो करना है एंड एग्जांपल सॉल्व करने हैं। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको दिख सके। ओके इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से। ओके देखो देखो क्या एग्जांपल है, रोटेट द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिए हैं ए एंड बी अबाउट ओरिजिन थ्रू एंड एंगल 45 डिग्री। ओके 45 डिग्री का एंगल दिया है एंड क्या बोला है, रोटेट द लाइन, लाइन को क्या करना है, रोटेट करना है। अभी रोटेशन थ्रू ओरिजिन का आपको मैट्रिक्स पता है, रोटेट बोला है लेकिन रोटेशन आप कह सकते हो, तो मैं यहां लिखूंगा रोटेशन 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 अबाउट ओरिजिन। क्या बोला है, अबाउट ओरिजिन, क्वेश्चन में ही गिवन है रोटेशन अबाउट ओरिजिन। एंगल कितना दिया है, 45 डिग्री। तो रोटेशन का मैट्रिक्स क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसलिए सिंपली आप यहाँ पे मैट्रिक्स लिखो कॉस थीटा, रोटेशन अबाउट ओरिजिन का, हाँ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड यहाँ पे कॉस थीटा।
ओके, ये मैट्रिक्स था, एंगल दिया है 45 डिग्री, तो T इज इक्वल्स टू आएगा cos 45 cos 45 sin 45 sin 45 माइनस sin 45 माइनस sin 45 एंड cos 45। सिंपली वैल्यू फाइंड आउट करो आपके कैलसी पे, sin 45 cos 45 माइनस sin 45 cos 45 की, तो आपको वैल्यू मिलती है, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखता हूँ। cos 45 की वैल्यू है 0.7071 0.7071 एंड sin 45 की भी वैल्यू सेम है 0.7071 माइनस sin 45 की वैल्यू आएगी माइनस 0.7071 एंड cos 45 की वैल्यू आएगी 0.7071। ओके, इस तरह से ये वैल्यूज हमें मिल गए, तो टी मैट्रिक्स मिल गया। पॉइंट्स के दिए है ए 11 एंड बी 55 पॉइंट्स दिए, तो टी मिल गया। उसके आगे नेक्स्ट पेज पे आओ, यहाँ पे गिवन लिखो। ओके, गिवन क्या पॉइंट्स दिए थे, ए 11 एंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो, सॉरी। ओके, ए पॉइंट दिया था आपको 11 एंड बी पॉइंट दिया था आपको 5। ओके, 5। देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दिया है, देखो A11 बी पॉइंट दिया है 5। ओके, ये दिया था हमें गिवन में, तो x सिंपली x इज इक्वल्स टू, मैंने आपको पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन बोला, अगर 2 पॉइंट दिए हैं तो a एंड b सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करो, a एंड b इक्वल्स टू मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 11, a पॉइंट है 11, b पॉइंट है 5। ओके, सिंपली मैट्रिक्स मिला। बस हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, यानी पॉइंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या आता है, ए के पॉइंट्स ट्रांसफॉर्म होके क्या मिलेंगे, ए स्टार, पी पॉइंट ट्रांसफॉर्म होके मिलेंगे बी स्टार। क्यों, क्योंकि हम पी फाइंड आउट करते थे पॉइंट्स के लिए, इसलिए पी स्टार भी लिखते थे। देखो जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट्स फाइंड आउट करो तो उनके आगे स्टार लगा दो, ए स्टार एंड बी स्टार इक्वल्स टू ए एंड बी, इसका फॉर्मूला है ए एंड बी मैट्रिक्स इनटू टी, सिंपली ये इसका फॉर्मूला है, इसे थोड़ा ऊपर। ओके, चलो ए एंड बी इंटू टी। ओके, सो ए बी क्या है आपका 1155, अभी फाइंड आउट किया, एंड टी आपको क्या मिला है, टी भी हमने फाइंड आउट किया, टी आपको मिला था 0.7071 0.7071 0.7071 माइनस 0.7071 एंड 0.7071, ये आपका टी मैट्रिक्स था। सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करो, जो आंसर मिलेगा उसे इस तरह से लिखो। मैं यहाँ पे इधर ही लिखता हूँ। ओके, इधर एक लाइन खींच देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक लाइन देता हूँ, ठीक है। इसी पेज पे आंसर आया ना, तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम। देखो ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, आपको मिलेगा ए स्टार एंड बी स्टार, जो कि हमने लिखा है ए स्टार एंड बी स्टार, दोनों पॉइंट्स हमें ट्रांसफॉर्म करने थे। ओके, ए स्टार बी स्टार इक्वल्स टू, आपको आंसर मिलता है 1.4142 एंड यहाँ पे मिलता है 7.071, ये आपका आंसर हुआ। तो फर्स्ट रो यानी ए स्टार, सेकंड रो यानी बी स्टार, तो सिंपली नीचे लिख दो ए स्टार इक्वल्स टू 0 एंड 1.4142, ओके 42, एंड बी स्टार इक्वल्स टू 0 एंड 7.071, बस ट्रांसफॉर्म करने के बाद। तो देखो हमारे पास गिवन पॉइंट क्या थे, गिवन पॉइंट थे 11 एंड बी पॉइंट था 5, तो उसे हमने जब रोटेट किया थ्रू एन एंगल 45 डिग्री, तो हमें पॉइंट्स मिले 0, ए पॉइंट मिला हमें 0 1.4142 एंड बी पॉइंट मिला 0 7.071। नोट्स की तरफ आओ, देखो क्वेश्चन वही है, रोटेट द लाइन, आपको अच्छी तरह से हैंड रिटन नोट्स दिए हैं एंड टीचिंग में बोर्ड पे करता हूँ, ताकि आपको लिखने के बाद, मैं जब लिखता हूँ तभी बोलता हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो देखो टी मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, रोटेट अबाउट बोला था, रोटेशन मैट्रिक्स था थ्रू एन एंगल 45, तो cos 45 sin 45 माइनस sin 45 cos 45 की वैल्यू फाइंड आउट की, उससे हमें टी मैट्रिक्स मिला। गिवन पॉइंट थे ए एंड बी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया एंड उससे फाइंड आउट किया ए स्टार बी स्टार। ए स्टार बी स्टार कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए बी पॉइंट्स का मैट्रिक्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो आपको ए स्टार एंड बी स्टार मिल जाएंगे। ओके, देन एक और क्वेश्चन
लेते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए एंड यहाँ पे एक सॉल्व करते हैं स्ट्रेट लाइन का। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, रिफ्लेक्ट द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट दिए हैं A12 एंड B20। ये 20 नहीं है, थोड़ा पास में लिखा गया है लेकिन 20 नहीं है, B है 20 थ्रू एक्स एक्सिस। तो क्या बोला है, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स क्या है, T इज इक्वल्स टू 1 0 0 -1, सिंपली रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। गिवन क्या है, गिवन सिंपल गिवन ए पॉइंट क्या गिवन है हमें 1 2 एंड बी पॉइंट क्या गिवन है हमें 2 0, सिंपल। बस फाइंड आउट करो, x इज इक्वल्स टू a एंड b। ओके, a एंड b इक्वल्स टू 1 2 2 0, a एंड b का मैट्रिक्स लिखा, सिंपल। अभी फाइंड आउट करना है हमें a स्टार एंड b स्टार, यानी पॉइंट्स ट्रांसफॉर्म करना है a स्टार b स्टार। कैसे फाइंड आउट करोगे a स्टार b स्टार, a b पॉइंट्स एंड इनटू t मैट्रिक्स। ओके, सो a b क्या है 1 2 2 0, t मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 0 0 -1, ये टी मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद आंसर सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिलता है, ए स्टार एंड बी स्टार। तो आंसर मिलता है आपको, इनकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलता है ए स्टार बी स्टार इक्वल्स टू, आंसर मिलता है 1 -2 2 0, ये आपको आंसर मिलता है। एंड सिंपली नीचे लिख दो ए स्टार इक्वल्स टू 1 -2 एंड बी थोड़ी जगह कम पड़े, बी स्टार इक्वल्स टू, जस्ट वेट फॉर सेकंड, ओके अभी ठीक है, बी स्टार इक्वल्स टू क्या पॉइंट मिला 2 एंड 0। ओके, सिंपली नोट्स की तरफ देखो, देखो रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस का मैट्रिक्स लिया, ओके एंड पॉइंट्स लिए, दो पॉइंट्स एंड उन्हें अप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर मिल गया। तो देखो ए स्टार एंड बी स्टार। ओके, सिंपली आपके लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, रोटेट द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए हैं ए एंड बी, अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल 30 डिग्री। सेम रोटेशन थ्रू, रोटेशन अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल 30 डिग्री का मैट्रिक्स लेना है, यानी रोटेशन अबाउट ओरिजिन का मैट्रिक्स लो एंड एंगल दिया है 30 डिग्री। तो मैट्रिक्स कैसे आएगा, cos 30 sin 30 माइनस sin 30 cos 30, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो एंड पॉइंट्स पे अप्लाई करो सिंपली। ओके, एंड आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, सिंपली कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट्स कर देना। ओके, सो दिस पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, हमने दो पॉइंट पढ़े, कंबाइंड ट्रांसफॉर्मेशन यानी कॉन्केटिनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दो पॉइंट्स हमने पढ़े। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन Instagram. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.